फ्रेंड्स, मैं डीओपी डायरेक्टर शिवाजी सारगे। ऑनलाइन पढ़ाई शॉर्ट फिल्म के बारे में तो आपने सुना होगा, जैसे कि 1-1.5 साल के अंडर वो फिल्म टोटल 10 नेशनल अवार्ड जीत चुकी है और वो फिल्म अभी स्ट्रीम है एयरटेल वोडाफोन हंगामा पर। अभी गुड़ी पाड़वा के शुभ अवसर पर वो फिल्म आप फ्री में देख सकते हैं यूट्यूब चैनल GHM फिल्म्स पर। तो अभी विजिट कीजिए यूट्यूब चैनल GHM फिल्म्स। मित्रों, रे रोड का जो एरिया है ये मुंबई का एक क्षेत्र है। आज अखिल भारतीय मानव सेवा संघ की तरफ से उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ऐसे जमाल चिश्ती साहब, उनके द्वारा यहाँ रोज़ा इफ्तारी का बहुत ही अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। जैसा हमने देखा कि यहाँ करीब 200 से 250 पब्लिक आई और जो इसका तौर तरीका होता है ये उस तरीके से इन्होंने रोज़ा इफ्तारी और रोज़ा को जो उपवास के बाद रोज़ा तोड़ने का जो सिलसिला चलता है बहुत ही सही तरीके से और सुरम्य तरीके से हुआ। सबसे पहले मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे चेयरमैन साहब, हमारे माशाल्लाह शोएब भाई, निसार भाई, लाला भाई सब तशरीफ़ लाए हैं। हमारे और भी हमारे शेर लोग आए हैं माशाल्लाह। और हमारे मेन तो सहरा होल्डर बाजू में बैठे और माननीय हमारे बॉस के PA साहब भी आए हैं। उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने साहब की जगह पे रोल निभाया। साहब तो कुछ अर्जेंसी के लिए नहीं आए, लेकिन वो आ गए तो हमारा दिल खुश हो गया कि चलो साहब आ गए। जी, सच कहें तो आप ये नज़ारा देख सकते हैं। जो जैसा कहा गया है ये बहुत ही प्रेम और मिलन का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में समाज के सभी तबके के लोग यहाँ मौजूद हैं। हमारे बीच में ऐसे जैसे कहा जाता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई, वो नज़ारा देखने को मिल रहा है। हमारे बीच में ऐसे हमारे सुखविंदर सिंह लाला भाई हैं, उनसे मैं जानना चाहेंगे ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत। हमारा नाम सुखविंदर सिंह है, लाला भाई के नाम से हम मशहूर है। ये प्रोग्राम इफ्तारी का हमारे जमील चिश्ती चाचा जी ने रखा था ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स सेवा संघ की तरफ से, और इसी के अंदर हर पार्टी के नेता कार्यकर्ता सब आए हुए थे और बहुत अच्छे से इन्होंने इफ्तारी की दावत कराई है। और ऐसे ही हम करते रहेंगे, चाचा के साथ हमेशा रहेंगे, क्योंकि हम चाचा के छोटे बच्चे हैं, हम सारी टीम उनकी बच्ची है। पर चाचा अपना आशीर्वाद रखे, ऐसे ही मनोकामना रखते हैं। अल्लाह हाफिज़। सच के जो इन्होंने एक उदाहरण दिया है, समाज को, लोगों को जो अलग अलग बातें करके लोगों को अलग दूर करने की कोशिश करते हैं, जो इतना बड़ा उदाहरण दिया, उसके बीच में हमारे बीच में और एक भाई मौजूद है, उनसे मैं जानना चाहेंगे आप क्या कैसा लगा आपको प्रोग्राम? बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम अक्षय प्रजापति, हम कुरला से हैं और हमारे चाचा के मोहब्बत में हम लोग यहाँ आए हुए हैं। जैसे हमारे जमील चिश्ती साहब और हमारे चेयरमैन साहब और हमारे शोएब भाई कुरला से, हमारे भाई साहब हैं जो BJP के भी अल्पसंख्या के अभी उद्घाटन भी होने वाला है ऑफिस। हमारे बाला साहेब भी आए हुए हैं जो राहुल के अपने खास एकदम जो माने जाते हैं। और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिल के रोज़ा इफ्तार में यहाँ जो लोग सब आए हैं बहुत अच्छे से हुआ और बहुत अच्छा लगा हमको। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मीडिया बंधु को भी धन्यवाद मैं चाहता हूँ। बहुत अच्छा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये हमारे अभी मित्रों ऐसा है कि ऐसे यहाँ एक महान हस्ती ऐसी मौजूद हैं जो इस संस्था के चेयरपर्सन हैं। आप देखने जाएंगे तो आज उनकी पर्सनालिटी, अपना व्यक्तित्व अपने आप को बता रहा है। सर के उंगलियों में, हाथों में ऐसे कुछ पहनावे हैं, ऐसे ही लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। और मैं अभी 2 मिनट पहले सुना, उन्होंने कहा है कण कण में है भगवान, कण कण में है ईश्वर। तो सच कहूँ तो उनकी जो वाणी और जो बोलने का तरीका है, मैं पिछले 5 मिनट से देख रहा था, काफ़ी लोगों को भाव विभोर किया है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, पहले तो ये राज बताइए, अंगूठियों का राज क्या है और समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ये सब राज जो है ना, वो आम स्टेज में, आम पब्लिक के सामने बोला नहीं जाता है। हर चीज़ का एक गुप्त रहता है। बच्चा माँ का पेट में पैदा होता है ना, माँ बोलते ये मेरा है, बाप बोलते ये मेरा है, ऊपर वाला जो भगवान जिसको नाम देते हैं वो बोलते हैं मेरा है ना, बोलते हैं कि नहीं? सब लोग बोलते हैं, आप भी बोलते हैं, आप में माँ बोलते, सब बोलते हैं। तो तीनों में तो ईसा कितना है?
कितना हिस्सा किसका किसका है? खुदा का कितना है, नहीं भगवान का कितना है, बाप का कितना है, नहीं माँ का कितना है। तो सबसे पहले जो हिस्सा सबसे जास्ती जो बनता है माँ का बनता है, क्योंकि ये शरीर जो है माँ का खून से बनता है, बाप से सिर्फ उसके बीज है। जो आत्मा जो है शरीर के अंदर जीव जो बोलता है, 3 आत्मा है परमात्मा है, जीवात्मा है। जो आत्मा जो है वो गैब से आता है, उसको हम खुदा की तरफ से आता है ना। गैब जो है हम देखा नहीं है, लेकिन वो सांस चलते हैं देखता है, तो इसके लिए हम बोलते हैं खुदा का तरफ से। खुदा को अगर आपने देखा है तो आप पहचाने के क्या? कोई भी धर्म को पूछता हूँ मैं, उसका क्या पहचान है आपको मालूम है? कोई भी धर्म कोई भी बता सकते है क्या? नहीं बता सकता। खुदा का कोई रूप नहीं है ना, कोई रंग नहीं, उसका कोई भाषा नहीं। आदमी का किरदार जो है खुदा है, और खुदा का रूप कोई किसको नहीं मालूम है। हर आदमी अपना भगवान को मानता है, मट्टी को भी मानता है। मुसलमान बोलते हैं उधर भी पत्थर है, काशी में भी पत्थर है, मंदिर में भी पत्थर है, पूछते सब पत्थर को ही पूछता है, खाली रूप अलग है, रूप ही अलग है। सच कहने से आस्था का विषय है, उसमें हम उस विषय में न जाते हुए समाज से जुड़े ऐसे हमारे पास काफ़ी व्यक्ति यहाँ मौजूद हैं, और जो समाज कार्य में हमेशा अपने आप को आगे रखते हैं, ऐसे समाज सेवी हमारे बीच मौजूद हैं। आप इस पब्लिक के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दोस्तों साथियों, अभी आज जो अफ्तार पार्टी थी, जमील चिश्ती साहब ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन ने इन्होंने रखा था। इन्होंने इस स्टेज पे एक हिंदुस्तान बनाया है। हिंदुस्तान पूरे दुनिया में हिंदुस्तान जैसा देश कहीं पर नहीं है जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी हर धर्म के आपको मिले। अरब है तो उधर मुस्लिम कंट्री है, चाइना है तो उधर बुद्धिस्ट है, और भी बहुत से, नेपाल, बहुत सी देश है जहाँ पे एक समाज के लोग रहते हैं। मगर इस हिंदुस्तान में हर समाज के लोग रहते हैं। और ये अफ्तार पार्टी कोई मुस्लिम या कोई एक पर्सनल समाज के लिए नहीं था, यह हर समाज के लिए था। इस अफ्तार पार्टी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एक हिंदुस्तान था इधर पे। और इस स्टेज पे एक हिंदुस्तान बनाया गया है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब जमा है। और इसी तरह से हिंदुस्तान को आप लेके चलिए, और हिंदुस्तान की सभ्यता जो गंगा जमुना तहजीब है उसको ख़त्म करने के लिए कुछ लोग इस देश में आपस में लड़ा रहे हैं। हमारा काम है कि इस देश को बचा के रखना है और इस तहजीब को बचा के रखना है। और इसके लिए लड़ाई सिर्फ हम ही लड़ सकते, कोई बाहर का आके नहीं लड़ेगा। पहले तो गोरे अंग्रेज लोग थे जो हिंदुस्तान को ख़त्म कर रहे थे, मगर आज हमारे आपस वाले ही हिंदुस्तान को ख़त्म करने के लिए लगे। हमें उस टाइम पे ये सोचना है कि हम एक हिंदुस्तानी है, हम मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई नहीं, हम हिंदुस्तानी है। और ये हमारा हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में इसे एक मतलब एक माता कहा जाता है। ये पूरे वर्ल्ड की एक माँ है हिंदुस्तान, इसलिए हमें इसका ख्याल रखना है और हमें हमेशा इसके भलाई के लिए काम करना है। कभी तोड़ने के लिए कभी ना सोचना है, ना कभी इसके बारे में समझना है। और हम हमेशा हिंदुस्तान के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दुआ में याद रखना। किसी भी संस्था को आगे बढ़ाने के लिए और उसको मजबूत बनाने के लिए उनके कार्यकर्ताओं की और उनसे संबंधित जो सो कॉल्ड पदस्थ लोग होते हैं उनकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसा कि हमने कहा कि अखिल भारतीय सेवा संघ, इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जमील चिश्ती जी हैं ना, उन्होंने एक कार्यकर्ताओं की फ़ौज जमा की है। ये फ़ौज ने आज उनके इस कार्यक्रम को भी बहुत अच्छे से पूरा करने में उनका साथ दिया। आइए हम जानना चाहते हैं ये ताकत जमील चिश्ती जी को मिलती कहाँ से? जी, ये सारी ताकत मुझे मेरे दादा आका व मौला हुजूर ख्वाजा ख्वाजगा मोइनुद्दीन शाह महबूब रब्बे इंसुजा हुजूर गरीब नवाज से मिलती है, मुझे अजमेर शरीफ। क्योंकि आपको ईश्वर ने ऊपर से हिंदुस्तान का बादशाह बना के भेजा। आज हमारा हिंदुस्तान, चाइना भी हमारा था, अफ़गानिस्तान भी हमारा था, ईरान इराक भी हमारा था, ये सारा हिंदुस्तान में था। जब भी मेरे दादा को बादशाहत मिली है हिंदुस्तान की। तो सच कहें तो इन्होंने एक बात कही है, आप खुद बादशाह बनो, बाकी सब आगे बाजे, चाइना हो या और कोई कंट्री हो। तो मैं सच कहूँ इनको ये जो ताकत मिली है और जो इन्होंने कार्यकर्ताओं की फ़ौज जमा की है, ऐसे हमारे बीच में इस संस्था के
वाइस प्रेसिडेंट सज्जाद जी मौजूद हैं। सज्जाद जी, आपने काफ़ी मैं देखा फॉलोअप कर रहे थे, आप इस प्रोग्राम को कैसे ले रहे हैं? जी, ये प्रोग्राम तो अमन और शांति का था, और ये जो इफ्तार पार्टी थी ये हर कौम के लिए था, और इसमें जो भी हमारे जो लोग आए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी चीज़, इसमें हमारे जो मुंबई प्रेसिडेंट साहब है खलील साहब, उनकी थोड़ी तबीयत नाजुक होने के हिसाब से वो आ नहीं पाए, तो हमको थोड़ा मतलब उनके लिए थोड़ा प्रे करें कि उनका पैर जल्द से जल्द सही हो जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे जो जमील साहब है वो कैसा है कि कोई भी धर्म वगैरह को देख के काम नहीं करते। यहाँ जो भी आता है ये दरबार के अंदर उनसे जो भी होता है उनके लिए वो करके देते हैं, और ऐसे ही उनके छोटे छोटे दरबार पूरे मुंबई में हर जगह हमको ओपन करना है, जहाँ से लोगों को बिना कोई किसी पैसे के, बिना किसी लालच में उनकी मदद हो सके। ऐसा एक छोटा सा ऑफिस कुर्ला में भी खुला है, और भी बहुत जगहों में हम लोग खोलना चाहते हैं। तो जो लोग आप लोग जो लोग हैं जो ह्यूमैनिटी के ऊपर काम करना चाहते हैं, जो लोग हैं जिनको कोई एक लेवल नहीं मिल रहा है, वो आप जमील चिश्ती साहब से आप रब्ता करें और हमारे संस्था से जुड़ के लोगों की अच्छी तरीके से मदद करें। जो भी आपको सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट हमारे जमील चिश्ती साहब मिलेंगे। तो सच कहूँ, इन्होंने पूरी मुंबई में अपनी शाखा और लोगों को सेवा करने का अलग उपक्रम किया है। हमारे बीच में यहाँ के सेक्रेटरी जी हैं, उनसे मैं जानना चाहूँगी 2 शब्दों में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे जमील चिश्ती साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे खलील सर का बहुत बहुत शुक्रिया, सज्जाद भाई का, जिन्होंने हमको इस लायक समझा कि हम लोग लोगों की मदद कर सके, हमारा ऑल इंडिया ह्यूमन राइट की तरफ से। और मैं इनके चैनल की तरफ से ये लोगों को सर्कुलेट करूँगा कि ये हमारा कार्ड है सज्जाद जी का, अगर आप जूम करके या स्क्रीनशॉट लेकर भी इसमें देख सकते हैं। इस पे जो नंबर दिया गया है, आपको टाइम नहीं देखना है, बस इस नंबर को देखना है और डायल करना है। अगर आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो, किसी भी चीज़ की हॉस्पिटल रिलेटेड, आपके एरिया में मोहल्ले में अगर कुछ चीज़ आपके साथ गलत हो रही है, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स के इस नंबर पे आपको बस डायल करना है, आपको टाइम देखने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग आपके लिए हमेशा हाजिर रहेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। तो ये थे सेक्रेटरी जी। एक ऐसी शख्सियत यहाँ मौजूद हुए कि देर लगी आने में तुझको, शुक्र है तुम आए तो। ऐसे हमारे बीच में यूट्यूबर प्लस एक बहुत ही बढ़िया मेकअप आर्टिस्ट जो हमेशा छाए रहते हैं यूट्यूब पर, इस इफ्तारी प्रोग्राम में आने में थोड़ी देरी हुई है, लेकिन वो आए हैं। आइए हम जानना चाहते हैं यहाँ की पब्लिक को वो क्या संदेश देना चाहते हैं, जिसमें आपस में हमारा भाईचारा अमन बना रहे। फर्स्टली थैंक यू सो मच आप सबका, whoever is here. फर्स्ट थिंग आपका थैंक यू बिकॉज आप लोग हो तो हम हैं, और उस चीज़ का आप सबको थैंक यू। एंड सेकेंडली इट इज़ अ ग्रेट इवेंट। अफ्तार पार्टी थी आज। आई गॉट अ लिटिल लेट बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक एंड आई बीन ट्रैवलिंग फ्रॉम मलाड टू रेड रोड। इट्स अ लिटिल फार, so yes, excuse apart, but definitely, as I heard, I was there online watching them. It was really fun seeing everybody helping, everybody taking care of each other. वो love, अमन जो हम कहते हैं कि जो मिसिंग हो रहा था, इन्होंने वापस उस चीज़ की ये एक राइट्स लगाई है, नींव लगाई है। तो उस चीज़ का फर्स्टली थैंक यू आप लोगों को कि आप लोग हर जेंडर, हर सेक्स, हर रेस, हर एज के लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, विच इज़ द बेस्ट थिंग। जनरली आप देखोगे संस्था जो कि पर्टिकुलर चीज़ों पे ही फोकस करती है, बट ये संस्था जो ऐसी मुझे मिली है जो हर चीज़ को सपोर्ट करती है। जो ड्रग्स आजकल लोग इतने ले रहे हैं, उन्हें कम करवाना, उन्हें बंद करवाना। सेकेंडली हमारे हॉस्पिटल्स में जहाँ पे लोगों को बेड नहीं मिलता है वो अब अवेलेबल करवाना, उनका टेक केयर करवाना, ऑर्फनेज और कितनी सारी स्टडीज़ है, वो सारी चीज़ें हैं। ये हर कास्ट के लोगों को हेल्प कर रहे हैं। देयर इज़ नो कास्ट डिफरेंस इन दिस योजना। दिस इज़ द बेस्ट थिंग यू गाइज कैन एवर कम अक्रॉस। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर कमिंग अप गाइज। जमील चिश्ती जी ने यहाँ के सभी को लोगों को एक सूत्र में बांध के रखा है। आज उन्हीं का प्रेम, प्यार और व्यवहार है जिसकी वजह से करीब 200 से 250 लोग यहाँ आए और रोज़ा इफ्तारी का आनंद लिया।